शोरश काश्मीरी जो कि उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, वो जेल में कैद थे। तो कैद के दौरान एक ख़त लिखते हैं कि मैं चूँकि जेलों कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था, तो हमारे बैरक में ना, जहाँ पे मैं कैद था, वहाँ पे 2 बर्मन हिंदू लाए गए और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक अंग्रेज़ इनके गोरे को कत्ल किया है। और उसके साथ साथ जो है वो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में उन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की है, जो रेलवे की पटरियाँ हैं ये उखाड़ी हैं और एक गोरे को कत्ल भी किया है। ये इल्ज़ाम की सूरत में उन्हें जो है वो जेल लाया गया। शोरश काश्मीरी लिखते हैं कि 2 माह लगे, उनको हर तरह से तफ्तीश की गई, उनको पूछ गिछ की गई, लेकिन उन्होंने इकबाल जुर्म ना किया। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने किसी गोरे को कत्ल किया है या सिविल नाफरमानी की है या कोई तोड़ फोड़ की है। उन्होंने इकबाल जुर्म ना किया। पुलिस थक गई ये सारी तफ्तीश करने के बावजूद। फिर उसके बाद ये जो ड्यूटी थी, ये टास्क जो था, ये एक मुसलमान तफ्तीशी ऑफिसर को सौंपा गया कि अब तुमने इनसे सच उगलवाना है। मुसलमान तफ्तीशी अफसर उनकी बैरक में, यानी कि जहाँ पे वो कैद थे, उसमें वो हाज़िर हुआ और उसने कहा कि देखो मुझे जो है ना वो सरकारी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि ये काम तुम दोनों ने किया है, तो तुम इकबाल जुर्म कर लो। उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। वो बहुत खूबसूरत नौजवान थे, एक की उम्र 18 बरस थी, एक की 20 बरस थी, तो वो एक बड़े एनर्जेटिक भी थे, तो वह किसी सूरत अपना जुर्म जो था वो कबूल करने को तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो तफ्तीशी ऑफिसर था, पुलिस ने खैर अपना जो पुलिस का जो एक तरीक़ाकार होता है, मार धाड़ और उल्टा लटकाया गया, मार पीट की गई, इवन के यूरिन तक उनके जो है वो मुंह में डाला गया, लेकिन उन्होंने इकबाल जुर्म ना किया। जब ये टास्क जो था, जो मुसलमान तफ्तीशी अफसर था, उसको सौंपा गया कि तुमने ये काम करना है, तो अगले दिन उसने जो है वो अपने तरीके से तफ्तीश शुरू की और उसने क्या किया कि कुरान पाक पहले उसने देखा कि वो इकबाल जुर्म नहीं कर रहे, और शायद उस पुलिस वाले को भी चूँकि वो जो होता ना एक रैंक का वो देना, लालच देना, तुम्हारा रैंक बढ़ा दिया जाएगा, कुछ इस तरह का मामला उसके साथ भी सच था। उसने क्या किया कि कुरान पाक सर पे उठाया और उसकी कसम दी और कहा कि देखो मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ कि तुम लोग अगर इकबाल जुर्म तुम लोगों ने कर लिया तो तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मैं तुम्हारी ज़मानत करा दूँगा, यानी कि तुम्हारी रिहाई यकीनी होगी। उन दोनों ने उन्होंने कहा कि देखो जी, पुलिस वाले ने कहा कि तुम मेरे बेटी हो और मैं ये कसम देता हूँ कुरान पे कि मैं ये काम तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब उन दोनों ने जो है वो उसकी चिकनी बातों में आ गए और उनका ये ईमान था कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुरान के ऊपर झूठी कसम तो नहीं उठा सकता। उन्होंने ना दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया कि हमने ये काम किया है। शोरश काश्मीरी लिखते हैं कि उसके बाद उन्हें दोनों को ना अगले दिन हथकड़ियाँ पहनाई गई और हथकड़ियाँ पहनाने के लिए जब उनको बाहर ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें हथकड़ियाँ क्यों पहनाई जा रही हैं, हमारी तो ज़मानत हो चुकी है। उनको ये बताया गया कि आपकी ज़मानत भी हो चुकी है। फिर उसको ये बताया गया उन दोनों को कि हाँ ज़मानत तो हो चुकी है, लेकिन आपको जो है ना वो इस सूबे से किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल कर रहे हैं, वहाँ से आपकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उस सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल किया गया। उसके बाद शोरश काश्मीरी लिखते हैं कि उन दोनों का कोई पता मालूम ना हो सका कि वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं। कहते हैं कि एक ख़त मुझे मौसूल हुआ और उस ख़त में लिखा हुआ था, उन दोनों की जानिब से ख़त मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि शोरश भाई, हमारे मुसलमान मुँह बोले वालिद को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने कुरान की कसम उठा के ये सब कुछ किया और सच उगलवाया हमारे से। हमारा ईमान था, हमारा यकीन था इस चीज़ के ऊपर कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कुरान की झूठी कसम नहीं उठा सकता। आज उसी मुँह बोले बाप की मरहून मिन्नत है कि हम फांसी के फंदे पे लटकने जा रहे हैं और आज हमारी फांसी का दिन है, यानी कि आज हमें फांसी हो जाएगी। शोरश काश्मीरी लिखते हैं कि ये ख़त जब मुझे मौसूल हुआ तो उनको फांसी हुए 15 दिन गुजर चुके थे। बात करने का मकसद ये है कि अब पुलिस का जो रवैया है ना, मार धाड़, रवायती रवैया, ये वो लोग हैं जिनको अगर कोई लालच सरजद हो तो वो उस लालच की आड़ में आप अंदाज़ा लगाएं। ये शोरश काश्मीरी ने अपने ख़त में लिखा हुआ है, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी बात है। तो आप ये देखें कि अगर इनको ये लालच दिया जाए, कोई रैंक बढ़ाने का लालच हो, कोई कुछ भी हो, तो आप अंदाज़ा करें कि ये किस हद तक गिरते हैं और क्या करते हैं। अब जो मामला इनका बड़ा बड़ी खाइब क्रिएट हुई है पंजाब पुलिस जो है वो पाक फौज की, कि वो घर में घुसे और उन्होंने ये सारा कुछ किया और फिर मार ताड़ खाई और अच्छी खासी मार पीट हुई उनके साथ। तो मेरा ये कहना है कि ये 2 महकमों का आपस में तनाज़ा है, तो ये शायद
पुलिस को चूँकि इनकी आदत हो गई है कि ये बग़ैर वारंट हर किसी के घर में घुस जाते हैं और अपनी वो जो वर्दी का जो बड़ी दलेरी से इस्तेमाल, बल्कि कानून और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बड़ी हल्लाशेरी से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं पे तो फिर वो कहते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं पे तो जो है ना वो पकड़ होती है। तो फिर पकड़ तो होनी थी, फिर ऐसी पकड़ कि इनके साथ देखें, अगर मार खाने जितनी बुरे तरीके से पंजाब पुलिस को मार पड़ी है, बड़ी बुरे तरीके से, जब वो चूँकि वो उनकी शर्ट्स रिमूव की गई तो उनके ऊपर जितने बुरे निशानात थे, तो उसके ऊपर कोई खुशी की बात नहीं है। अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर दो इदारों का या महकमे आपस में तसादम का शिकार होते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूँकि कहीं पे तो फिर ये सुनवाई होनी थी ना, आवाम की आहें, सिस्कियाँ, बद्दुआएँ कहीं पे तो लगनी थी ना कि आपका जब दिल करता है, जिसके घर में दिल करता है आप घुस के रेड करते हैं और आपको लगता है कि हम रेड मार करते हैं तो हमारे से कोई पूछने गिछने वाला नहीं है। तो खैर अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है और वो अभी बहुत आपको वो इस तरह की पकड़ होगी कि आपकी नस्लें भी याद करेंगी। खैर ये दोनों की जो है वो रवायती कह लें, गैर रवायती कह लें, कि वो झगड़ा है, इसमें आवाम को खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो अब्दुल्ला की शादी में जो है ना वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अवामी राय जो है वो आवाम को बल्कि इज्तनाब करना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि चूँकि पीटीआई वाले इसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस है वो बग़ैर वारंट जो है वो घुस जाती थी उनके घरों में और सब कुछ उन्होंने किया, तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पंजाब पुलिस ने यकीनी तौर पे ऐसी बेशुमार हरकतें की हैं और वो जो है वो रिकॉर्ड में भी है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास वारंट किधर हैं, आप गिरफ़्तारी करना है, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देते थे। और अब जितना बुरा इसके साथ हो चुका है, पंजाब पुलिस को जान जाना चाहिए, ये मान जाना चाहिए कि अगर हमारे साथ मार पड़ने वाले के साथ इंसानी हमदर्दी मौजूद ना हो तो अब इस मार खाने वाले को अपना किबला दुरुस्त कर